अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक मंदी, इस तरह के तमाम शब्द हम अपने रोजमर्रा के जीवन में समाचार पत्रों, अखबारों या बात करते हुए सुनते हैं और समझते हैं, और इस बारे में हम खुद भी बोलते हैं कि आर्थिक मंदी है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, या आर्थिक क्रियाएं सही नहीं है। इस तरह की चीज़ों के बारे में हम खुद भी बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, दिस इज श्रद्धा चौबे एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं बीकॉम कोर्स का एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का उद्भव। तो अर्थशास्त्र जो शब्द है, अर्थशास्त्र शब्द यानी कि इकोनॉमिक्स, वो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये शब्द, इस शब्द में दो शब्द छिपा हुआ है। एक तो है इकोनॉमिक और दूसरा साइंस। अर्थशास्त्र का मतलब है अर्थ विज्ञान, इकोनॉमिक्स का मतलब है इकोनॉमिक साइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि साइंस तो हमने छोड़ दिया था, हम तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो ये साइंस फिर से कहाँ से आ गया। तो साइंस देखिए कहते किसे हैं, वो जो साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री को साइंस, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री को ही साइंस नहीं कहते हैं। साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक स्पेशल नॉलेज, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, आपने देखा होगा कि वो भी एक तरह का विज्ञान है, ठीक है। तो ऐसे ही अर्थ से संबंधित, अर्थ का मतलब समझ रहे होंगे, अर्थ का सामान्य तौर पे मतलब समझिए मनी से, अर्थ का मतलब धन से समझिएगा। सामान्य तौर पर, मैं बार बार कह रही हूं, सामान्य तौर पर अर्थ का मतलब समझिएगा धन। तो अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, अर्थ विज्ञान है। जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, हमें जरूरी है कि हम उसके बारे में जाने कि वो वास्तव में उस शब्द का ही क्या मतलब है, अर्थशास्त्र का ही क्या मतलब है। तो अर्थशास्त्र का में दो वर्ड हैं, अर्थ विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक साइंस, यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड स्पेशल सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थ से संबंधित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान, ठीक। ये तो हो गया इस वर्ड के बारे में। अब हमने क्या पढ़ना है, ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ओरिजिन क्या है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के दो ग्रीक वर्ड्स हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं ओइकोस और नोमेन, ओइकोस और नोमेन से मिलकर बना है। यानी कि जैसे कि आपका भी अपना एक नाम होगा और उसका भी एक अलग अर्थ निकलता होगा। आप अपने नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि श्रद्धा, श्रद्धा मतलब आप, श्रद्धा का एक अलग भी मतलब है और श्रद्धा मतलब मैं भी, है ना। उसी तरह से इकोनॉमिक्स का एक वर्ड मीनिंग भी होता है, आपके नाम का भी कोई वर्ड मीनिंग होगा, वैसे ही इकोनॉमिक्स वर्ड का भी एक वर्ड मीनिंग है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ओरिजिनेट होता है ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से वर्ड हैं, ओइकोस और नोमेन, इससे बना ओइकोनोमिया, और फिर यही चीज बाद में चल के इकोनॉमिक्स हो जाता है, ठीक। समझ में आ रही है बात। ये तो इस वर्ड का जर्नी हो गया कि कैसे इकोनॉमिक्स वर्ड डेराइव हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और नोमेन से हुई, जिसको दोनों को मिला दे तो ओइकोनोमिया हो जाता है, और यही बाद में चल के इकोनॉमिक्स कहा गया, ठीक है। अब वैसे तो हम लोगों ने हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है ना, उसमें भी कभी कभी अटक जाते हैं कि इंग्लिश में किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता या हिंदी में नहीं पता, ठीक है। तो अब ग्रीक कैसे समझेंगे, तो ग्रीक के इन दोनों वर्ड्स का मतलब लिख लेते हैं ना। ऑइकोस और नोमी। ऑइकोस का मतलब है अ हाउस होल्ड, अ हाउस
और नोमेन का मतलब है टू मैनेज, अ हाउस टू मैनेज, यानी कि एक घर का मैनेजमेंट, प्रबंधन, एक घर में प्रबंधन कैसे होता है। इन दोनों वर्ड्स को अगर मिला दें तो क्या होगा कि एक घर में प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो प्रबंधन से यहाँ मतलब संसाधनों से है। टू मैनेज रिसोर्सेज, ये साइलेंट है, रिसोर्सेज। एक घर में जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे मैनेज करें, क्या करने के लिए, हाउस। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सेंसिबल सेंस में देखें तो होगा टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ हाउस to manage the resources of a house to fulfill needs। ठीक है, यानी कि घर में जितने भी घर में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनको हम किस तरह से मैनेज करें कि हम अपनी ज़रूरतों को, घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अच्छा, इसको आप सीधे तौर पर रिलेट कर सकते हो। आपके घर में जो भी लिमिटेड इनकम होगी, कम या ज़्यादा, सबके घर एक लिमिटेड इनकम होती है, चाहे वो 50,000 हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, तो कुछ तो लिमिट होती है ना। तो उस लिमिटेड इनकम को हम कैसे उसमें घर की व्यवस्था करते हैं। तो पहले अर्थशास्त्र इतने ही इस स्वरूप में था, छोटे स्वरूप में था शुरुआत में। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से है, इस उत्पत्ति इस वर्ड की, ओइकोस और नोमेन, दो वर्ड से। और इन दोनों वर्ड्स का मतलब है, इसको अगर सेंस में देखा जाए तो अपने घर के संसाधनों को किस तरह से हम मैनेज करें, प्रबंधित करें, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ठीक है, तो पहले अर्थशास्त्र संकुचित था, एक घर की व्यवस्था से संबंधित था, एक घर के संसाधनों के व्यवस्था से संबंधित था शुरुआत में। ठीक, तो ये हो गया आपका एक ये वर्ड मीनिंग कि ओइकोस और नोमेन से अर्थशास्त्र मिलकर बना है। इसको याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए हम इकोनॉमिक्स की मीनिंग भी समझेंगे, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ये मैं छोड़ दे रही हूँ, बाकी ये मैं दे रही हूँ। अब देखो, अगर अर्थशास्त्र आया तो लाया कौन इसे? भगवान ने क्या कोई पर्ची लिख के ऊपर से फेंक दिया कि ये अर्थशास्त्र है और इसको पढ़ो, ऐसा किया क्या? जी नहीं। भगवान ने एक इंसान को पैदा किया जिनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और इनके माध्यम से अर्थशास्त्र विषय को हमारे आपके सामने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अगर पूछता है सवाल कि और अर्थशास्त्र विषय हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या कहेंगे? गॉड? जी नहीं, गॉड नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या किया? इकोनॉमिक्स शब्द को, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक डिफरेंट ब्रांच ऑफ, एक सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में, ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में, ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में, यानी कि विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया, प्रतिपादित किया। ठीक है, ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने एक पुस्तक के माध्यम से इकोनॉमिक्स के बारे में हमारे सामने, दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। इकोनॉमिक्स को एक पुस्तक के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया। एक पुस्तक थी रही उनकी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, थोड़ी बड़ी ही बुक है इनकी, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन।
वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ के बुक का नाम है। इसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है, या नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन शॉर्ट में। लेकिन इनके बुक का जो पूरा नाम है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, हिंदी वाले भी इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं मुझे लगता है। तो क्या है कि इस बुक में एडम स्मिथ ने, किसने, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स विषय को प्रथम बार इंट्रोड्यूस किया, पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इकोनॉमिक्स को एक अलग विषय के रूप में, एक पृथक ज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने वाले कौन हुए, इकोनॉमिस्ट थे ये, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। और कौन सी पुस्तक में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन द ईयर 1776 में इनकी ये बुक आई। अभी क्या 2020 चल रहा है ना, तो 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक थी नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक डिफरेंट सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में स्थापित किया। ऑलराइट, तो उद्भव समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का उद्भव, ओरिजिन, वर्ड किस वर्ड से ओरिजिन हुआ और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो ये दो चीजें। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इकोनॉमिक्स इसके पहले भी था। एडम स्मिथ, जैसे कि जब तक मान लो कि कोई चांद पे नहीं गया था तो क्या चांद नहीं था। ठीक है, लेकिन मनुष्य जाकर वहां पे चांद को एक्सप्लोर, देखा कि चांद होता कैसा है। वैसे ही एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एक अलग विषय का स्वरूप दिया और बताया कि ये एक अलग विषय के रूप में इसको पढ़ा लिखा समझा जा सकता है, इसका अध्ययन हो सकता है, इसकी स्टडी एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में, सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में की जानी चाहिए। हाँ, और इससे पहले भी 1776 के पहले भी ये इकोनॉमिक्स जो है सब्जेक्ट वो पढ़ा जाता था, लेकिन और सब विषयों के साथ, जैसे कि मुख्य रूप से ये पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़ा जाता था। पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता था, अलग से नहीं देखा जाता था। तो अलग सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में एडम स्मिथ ने इसको इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1776 इन हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन इकोनॉमिक्स का। लेकिन अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, क्योंकि आप क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करने जा रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक नॉलेज तो आपको मिल गया कि हाँ एक एडम स्मिथ हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, जिसने उद्भव किया वही तो फादर होगा ना, तो क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक कौन, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को एक बहुत ही जनरल सेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं इस विषय को, तो ये क्या है। ठीक है, तो ये बिगनर्स के लिए है, ध्यान दीजिएगा। जो अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए ये अर्थ है, ताकि वो एक जनरल एक व्यू अपने दिमाग में ले सकें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में। तो आपने देखा कि जो ग्रीक 2 वर्ड्स थे उनसे हमने जब इकोनॉमिक्स की मीनिंग निकाली तो क्या था, टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ हाउस टू फुलफिल नीड्स। यानी कि एक घर के संसाधनों को इस प्रकार से सुनियोजित करना, व्यवस्थित करना, जिससे घर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो ये अभी कहाँ तक सीमित था, हाउस तक। हाउस, ठीक है, ये कहाँ तक सीमित था, हाउस तक। लेकिन
प्रेजेंट में क्या ये हाउस तक सीमित है? जी नहीं, ये हर जगह सीमित, हर जगह आप एक पर्सन हैं तो आपकी भी एक अर्थव्यवस्था है, आपकी अपनी एक आर्थिक स्थिति है कि नहीं? आपके अपने साधन हैं, आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं, एक परिवार का भी है, एक बिजनेस है, एक फर्म है उसका भी है, एक देश है उसका भी है। यानी कि अर्थशास्त्र हर जगह लागू होता है। आर्थिक चीजें, ये अर्थशास्त्र जो है वो हर एस्पेक्ट में देखा जा सकता है, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक पर्सन के रूप में, या ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में जिसको हम फैमिली कह सकते हैं, या पीपुल एट लार्ज यानी कि पूरी सोसाइटी, यानी कि पूरी कंट्री की भी एक इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक स्थिति होती है कि नहीं? तो इसलिए अब ये हाउस से निकलकर और भी बहुत इसका डायमेंशन क्या है, बढ़ गया है, इसका स्कोप क्या हुआ है, बढ़ गया है। अब प्रेजेंट में क्या है, तो मीन्स यानी कि साधन, रिसोर्सेज, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो आपके पास साधन है, साधन का मतलब समझ रहे हैं? साधन का मतलब जिसकी सहायता से हम किसी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, उसको हम साधन कहेंगे, ठीक है। तो साधन का यहाँ मतलब मुद्रा से भी हो सकता है, या किसी ऐसे साधन जिससे हम क्या करते हो, उत्पादन करते हो, वितरण करते हो, या आर्थिक क्रियाएं कह लो कि आर्थिक क्रियाएं करते हो, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं जिन साधनों से हम करते हैं वो साधन। तो ये साधन, ये बताइए कि सीमित होता है या असीमित? सीमित होता है, ठीक है। अगर आप बहुत धनी हैं, बहुत अमीर हैं, तो भी आपके पास कुछ तो सीमा होगी कि आप कितना आय प्राप्त करते हैं, कुछ तो सीमा होगी, है ना। कोई बहुत गरीब है, 100 रुपए ही कमाता है रोज, तो उसकी भी सीमा है। यानी कि हर दशा में प्रायः होता क्या है कि जो हमारे साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और इनसे हमें अपने जरूरतों को पूरा करना होता है, वांट्स को, आवश्यकताओं अपने आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जो क्या होते हैं। अच्छा ये बताइए आवश्यकताएं क्या है, वो सीमित है कि असीमित है? असीमित है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड होता है ना कि अनंत इच्छाएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं, है ना। आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अनलिमिटेड वांट्स जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करते हुए कैसे करते हैं, ठीक है ना, कैसे करते हैं, कैसे इसमें मैनेज करते हैं। यहाँ मैनेज की बात हो रही है ना, मैनेज हम करते हैं रिसोर्सेज और अपने नीड को फुलफिल करने के बीच में मैनेज करते हैं कि कौन सी नीड को पूरा करें, ठीक है। सारी नीड को, क्योंकि हम अनलिमिटेड नीड्स हैं, लेकिन हमारे जो मीन्स हैं वो लिमिटेड हैं, है ना, लिमिटेड हैं। तो इसलिए लिमिटेड नीड्स से सारे हम वांट्स को तो पूरा कर नहीं सकते हैं, तो कौन से वांट को पूरा करें, ठीक है। और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन उत्पादन जिसे हम कहते हैं। कंजम्पशन यानी कि उपभोग, यानी कि उपभोग, जो हम खरीदते हैं वस्तु अपने खाने या पहनने के लिए, इस तरह की चीजें जो खरीदते हैं आदि, वो कंजम्पशन के अंदर आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, हाँ, ये इन्हें हम एक तरह से आर्थिक क्रियाएं कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताती हूँ मैं। जैसे कि मान लिया आप एक कंपनी के या एक बिजनेस के, एक फर्म के क्या है, मालिक हैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ कैपिटल है, पूंजी है, पैसा है, ठीक है ना, फंड है, और कुछ आपके कर्मचारी हैं जिनकी सहायता से आप वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं या सेवाएं दे सकते हैं। तो आप कौन सी वस्तु बनाएंगे? आप हो सकता है कि कपड़ा भी बना सकते हो, अनाज से संबंधित कोई फर्म खोल सकते हो,
तो ये सवाल पैदा होता है ना कि क्या बनाएंगे या क्या काम करेंगे हम अपने बिजनेस में, है ना। तो ये जो होता है, यही होता है कि हमारे जो साधन, हमारे जो लिमिटेड फंड या कैपिटल और लेबर हैं, उनकी सहायता से हम क्या चीज का प्रोडक्शन करें। ठीक है, अब अगर एक उद्यमी है, तो एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेसमैन है, तो आपको देखना होगा कि उत्पादन में क्या करें। ठीक है, कि क्या उत्पादित करें। अगर आप एक उपभोक्ता हैं तो आप एक उपभोक्ता की भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि आप क्या हैं, आपको एक वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक है ना, एक लिमिटेड सैलरी, मान लिया कि 20,000 मिलता है, 20,000, ठीक है। और 20,000 में आपको बहुत सारी चीज़ों को खरीदना है, घर से खाने पीने से संबंधित चीज़ों को, कपड़े, त्योहार पे कुछ चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ इत्यादि, उन सबको खरीदना है, घर के और भी चीज़ों को खरीदना है, जैसे कूलर, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीज़ों को खरीदना है। तो आप अपने जो लिमिटेड, जो 20,000 का अमाउंट है ना, लिमिटेड रिसोर्स, ये लिमिटेड मीन्स, उससे अपने अनलिमिटेड वांट को कैसे फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अनलिमिटेड वांट मतलब जो चीज़ें आपको खरीदनी है वो आ गया कंजम्पशन में, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि यहाँ पे जो कैपिटल लेबर लगा है ना प्रोडक्शन में, कैपिटल लेबर और चीजें, ठीक है, तो इनको हम कैसे क्या करें। जब हम अपनी आर्थिक क्रियाएं पूरी कर लेते हैं, यानी कि अपने व्यवसाय को करते हैं, तो व्यवसाय से जो भी हमें प्राप्त होता है, आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको जो भी प्राप्त होगा, तो आपने जिससे पैसा लिया होगा उसको ब्याज देंगे, उधार किसी से लिया होगा तो उसको ब्याज देंगे ना। ठीक है, दूसरी चीज, आपने जिसको काम पे रखा है उसको वेतन या मजदूरी देंगे, यानी कि वेजेस देंगे या सैलरी देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपको जो राशि मिल रही है उसको आप क्या कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं अलग अलग लोगों में, और खुद भी रख रहे हैं, तो ये होता है वितरण। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड हमारे वांट्स हैं, उनके द्वारा हम क्या चीज का प्रोडक्शन करें, किस चीज का कंजप्शन करें और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, कितना हिस्सा किसको दें, इंटरेस्ट कितना दें, वेजेस को कितना दें, मतलब लेबर को कितना दें वेजेस के रूप में, या हम खुद कितना रखें, कैसे हम इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये की जाती हैं और इसका अध्ययन किया जाता है, इससे संबंधित स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स इन चीज़ों का आंसर देता है। और इस डिसीजन में, बिजनेस इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो बिजनेस में इस तरह की चीज़ों का बताता है कि इसमें हम डिसीजन कैसे लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं जो हमें बताएंगे कि हम किस चीज़ का उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें। ठीक है, या उपभोक्ता क्या चाहता है, किस तरह की वस्तु चाहता है, एज अ बिजनेसमैन आपको ये जानना जरूरी है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इस तरह से बिजनेस को क्या करता है, वो हेल्प करता है और उसको सहायता प्रदान करता है, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से, यहाँ पे तो थोड़ा कम जगह बच गया है, थोड़ा सा स्पेस बना दूं, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले आपको। यानी कि ये सारी चीजें आप ऐसे करिए कि आप सेटिस्फाई रहें, ऐसे नहीं कि बस हाँ प्रोडक्शन कर देना है किसी तरीके से, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली करना है, यानी कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। एक होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पास हो रहे हैं, दूसरा होता है कि पूरी मेहनत और जी जान लगा के कर रहे हैं और फर्स्ट आ रहे हैं, या बहुत अच्छा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में। तो वैसे ही यहाँ पे इन कार्यों में, जब लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स में देखते हैं कि क्या हमको क्या करना है और उसके द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ऐसे में हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, जिससे ग्रोथ हो, विकास हो, अधिकतम संतुष्टि, विकास या डेवलपमेंट हो, और क्या हो, वेलफेयर, कल्याण, इस तरह की चीजें हों, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आप क्या देखेंगे कि आपके रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे, संसाधन सीमित होंगे, और जिनसे आप अपनी अनंत आवश्यकताओं को क्या करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से, और उसमें क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं करेंगे आप। क्या आर्थिक क्रियाएं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और इस तरह से इन सारी क्रियाओं को करेंगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले,
अधिकतम संतुष्टि मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले, जिससे विकास हो और फिर कल्याण भी हो। ठीक है, ऐसा कोई विनाशकारी कार्यों का अध्ययन इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता है। जिससे विकास हो, जिससे अच्छा हो, समाज का भी आर्थिक मामले में अच्छा हो, इस तरह का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को जानने के बाद आप जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो एज अ बिगनर, तो आपको ये हेल्प करने वाला है आने वाले टाइम में, जब आप इकोनॉमिक्स को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया गया है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।